बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, लेट्स स्टार्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे आप अपने बारे में बात करते हो, आप सब्जेक्ट हो। हु इज़ द सब्जेक्ट? द पर्सन हु इज़ टॉकिंग इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। Let's remember, choose the most suitable words to complete the sentences. Some pests. अब हम पहले ये करेंगे, उसके बाद आपको आइडिया होगा कि what is the subject. Okay. Number one is some pests. Pests कौन होते हैं? The leaves dash the leaves. जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, pests, उनको कहते हैं कीड़े मकोड़े, जो उसको खाते हैं, ये पत्तों को और सारी The leaves and ruins the plants. Ruins यानी लूट लेते हैं प्लांट्स को। तो यहाँ पे क्या होगा? ईट आएगा या क्या आएगा? सूटेबल वर्ड डालने हैं टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, अब ये ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, अगर एक होता, फॉर एग्जांपल अगर होता सम पेस्ट्स, दो है ना या ज़्यादा है, ईट्स, ईट होगा, क्या होगा? सम पेस्ट ईट। अगर एक होता पेस्ट तो फिर हम कहते ईट्स। क्या कहते? ईट्स। बिकॉज दे आर मोर देन वन, सम पेस्ट्स ईट। फिर क्या आएगा? ईट। क्योंकि इसका इसके साथ एग्री करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? ईट। नेक्स्ट इज, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वो चेंज होता है वर्ब। तो यहाँ पे क्या आएगा? ईट, लीव्स एंड रोइन द प्लांट्स, और प्लांट्स को ख़राब कर देते हैं, रोइन कर देते हैं। नेक्स्ट है दिस मार्केट कैटर टू द पीपल हु लिव इन दिस एरिया। दिस मार्केट कैटर्स टू द पीपल, क्योंकि मार्केट जो है वो एक है, तो वो कैटर करती है पीपल को, यानी इन लोगों को सर्व कर रही है। हु लिव इन दिस एरिया, लिव नहीं होगा, हु लिव, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों के लिए। हु लिव इन दिस एरिया, ऑल द पीपल। इट इज़ कैटरिंग। कैटर का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं कि दिस स्कूल इज़ कैटरिंग मोर देन दिस मच अमाउंट ऑफ पीपल। कैटर का मतलब होता है किसी को सर्व करना। क्या करना? सर्व करना, यानी आपने इनको कैटर करना है। तो कैटरिंग वाले कौन से होते हैं? जो आप, वैसे मैं उसको आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि कैटरिंग वाले वो होते हैं जो आपकी शादियों में खाने वो क्या अरेंज करते हैं, बर्तन और ये सारी चीज़ें। द गार्डनर, गार्डनर कौन होता है? जो गार्डनिंग करता है। केयरफुली प्लांट्स सीजनल वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स। तो गार्डनर एक है, तो केयरफुली प्लांट्स क्या आएगा? केयरफुली प्लांट्स बोता है सीजनल वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स। वेराइटीज़ बहुत डिफरेंट किस्म के। द ऑफिस ड्राइवर ड्राइव्स द कार केयरफुली। द ऑफिसर ड्राइव्स, क्यों? बिकॉज ही इज़ द ड्राइवर। द ऑफिसर है, तो ऑफिसर का मतलब है कि वो बंदा ही है। ही ड्राइव्स द कार। जब ही होगा तो उसके साथ ड्राइव्स आ गया, लेकिन अगर दे आएगा तो दे ड्राइव आएगा। दे ड्राइव द कार। ओके। नेक्स्ट इज द ऑफिसर ड्राइव्स। डायना एंड डेविड, दो बंदे हैं, तो ऑर्गेनाइज क्या आएगा? ऑर्गेनाइजेज नहीं आएगा, सिर्फ ऑर्गेनाइज आएगा। अगर सिर्फ डायना होती तो हम कहते ऑर्गेनाइजेज हर पार्टीज इन देयर लॉन, लेकिन दोनों हैं तो कहेंगे डायना एंड डेविड ऑर्गेनाइज देयर पार्टीज इन देयर लॉन। व्हाई वी आर यूजिंग देयर? बिकॉज दीज आर टू पीपल, डायना एंड डेविड, टू पीपल हैं, यानी ये दे हैं। दे ऑर्गेनाइज देयर पार्टी। दे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? देयर। ओके। देन इज द मेन वर्ब finite is in a sentence must agree with the subject of the sentence. तो मेन वर्ब को किसके साथ एग्री होना पड़ता है? सब्जेक्ट के साथ। अगर सब्जेक्ट ही है तो उसके साथ जो भी हम यूज़ करेंगे उसके साथ एस या ई एस लगाएंगे। और अगर ज़्यादा है, वन मोर देन वन सब्जेक्ट है, तो फिर हम ऑर्गेनाइज लगाएंगे, ऑर्गेनाइजेज नहीं लगाएंगे, ये वाला। व्हेन द सब्जेक्ट इन अ नाउन इज और प्रोनाउन, द वर्ब टेक्स अ फॉर्म विच एग्रीज विद इट्स पर्सन एंड नंबर। नंबर के हिसाब से हम लगाते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट इज अ फ्रेज ऑफ क्लॉज or a clause, the verb takes a form which agrees with. और my aunt and uncle live in Florida, दो है तो live in Florida. Swimming on a full stomach is not advisable. अच्छा, इसका क्या मतलब है? स्विमिंग ऑन अ फुल स्टमक, जब आप स्विमिंग कर रहे हैं और आपने खाना भी ज़्यादा फुल स्टमक खाया हुआ है, पूरा मैदा भर के खाया हुआ है, फुल स्टमक,
तो फुल स्टमक पे मैं स्विमिंग करना क्या नहीं है, एडवाइजेबल नहीं है, इज़ नॉट एडवाइजेबल, यानी इसकी एडवाइस कोई नहीं देगा या वो कोई उसकी हिदायत नहीं देगा, ये अच्छी बात नहीं है, हिदायतेबल नहीं। एडवाइस का मतलब होता है किसी को एडवाइस करना, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। Next is what makes me sad is their indifference to the announcements. What makes me sad is, क्योंकि हम सिंगल बात कर रहे हैं, what makes me sad, तो इसमें हमने es यूज़ किया है, is their indifference to the announcements. Their indifference to the announcements कि उनका जो इख्तलाफ है to the announcement जो आपने ऐलान किया हुआ है, what makes me sad is their indifference to the announcement. अब है compound subject. compound subject क्या है? compound subject is, अब ये यहाँ तक आएगा। अच्छा, a compound subject is made up of 2 or more nouns. कितने नाउन से बना होता है? 2 or more nouns, यानी एक नहीं है, 2 or more nouns और pronouns that are connected by a coordinating conjunction, और conjunction के साथ ये connect हुआ होता है। When 2 noun or pronoun are connected by and the resulting compound subject takes a plural verb. जैसे सिकंदर एंड शाहिद अगर 2 हैं तो दोनों को conjunction के साथ ज्वाइन करके and शाहिद have passed the test. अब ये क्या है? कंपाउंड सब्जेक्ट, बिकॉज दे आर नॉट 1 बट दे आर 2 persons. दे आर 2 person, तो इसलिए ये क्या है? कंपाउंड सब्जेक्ट। दैट रेफर्स टू वन आइडिया, पर्सन और थिंग और टू सम कंसिडर एज वन यूनिट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। लेकिन एक कंपाउंड सब्जेक्ट जो एक आइडिया को करता है, जैसे द फेमस पोइट, फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन बिल रोपर हैज़ अराइव्ड। द फेमस फिलोसोफर, अब एक ही बंदे के बारे में हम उसकी डिफरेंट चीज़ें कह रहे हैं, यानी उसकी एक क्वालिटी ये है कि वो फिलोसोफर है, पोइट भी है और मैथमेटिशियन भी है, और नाम वो उसका क्या है? बिल रोपर, लेकिन वो पर्सन कितने हैं? 1 person। तो 1 person के लिए हम हैज़ यूज़ करेंगे। अगर मोर देन 2 persons होंगे तो तब हम क्या यूज़ करेंगे? हैव। अ कंपाउंड सब्जेक्ट मेड अप द प्लूरल नाउन्स आर नाउन्स दैट आर कनेक्टेड टू not takes a plural verb. जैसे musicians and performers, अब ये 2 चीज़ें हैं डिफरेंट। ये तो एक ही था ना, बंदा एक था, उसकी खूबियाँ डिफरेंट थी कि वो पोइट भी है, फिलोसफर भी है, मैथमेटिशियन भी है। यहाँ पे क्या है? म्यूजिशियंस एंड परफॉर्मर्स, और जो एक्टिंग करने वाले होते हैं, आर नाउ वी आर यूजिंग आर ऑफन द मोस्ट अप्रिशिएटेड आर्टिस्ट्स। अब अगर एक बंदा होगा ही, तो उसके साथ ही हैज़ डन हिज वर्क। अगर ज़्यादा है दे, तो दे के साथ हैव डन, हैव यूज़ होगा। अगर एक है ही इज़, और अगर ज़्यादा है तो दे आर। तो इसका इसके साथ एग्री करना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इट विल टेक इज़, आर, एम और हैव। इसी तरह अब ये देखें, अब म्यूजिशियन और डांसर एक है, एक ही बंदे के बारे में कर रहे हैं, या एक म्यूजिशियन या इज ऑफन। वाई वी आर यूजिंग इज? बिकॉज दिस इज द 1 person. वी आर गिविंग चॉइस बिटवीन दीज 2। ऑफन द मोस्ट अप्रिशिएटेड आर्टिस्ट, उसकी सबसे ज़्यादा तारीफ होती है आर्टिस्ट की, अप्रिशिएटेड आर्टिस्ट होता है, कोई भी म्यूजिशियन हो। व्हेन अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज मेड, अब आपको पता लग गया कि 2, अगर एक ही बंदा है तो उसके साथ इज आएगा, अगर ज़्यादा बंदे हैं तो आर आएगा। व्हेन अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स दैट आर कनेक्टेड बाय आइदर, नाइदर, नॉर एंड नॉर only, but also the verb agrees with the noun which is closed to it. अब एग्जाम्पल, neither the students nor the school was interested in the competition. अब देखें, neither the students, ना ही students nor the school, अब 2 यूज़ हुए, neither nor। एक स्टूडेंट्स के लिए neither the students nor the school was interested। अब यहाँ पे was क्यों आया? क्योंकि हम इन दोनों को एक के हिसाब से कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं ये कर रहे थे interested in the competition. We are using was. What we are using? Was. Because we are taking it as a single thing. We are taking it as a single thing. Neither the student nor the school was interested in the either she or her friends are responsible. अब देखें यहाँ पे either she or her friends, अब इसमें 1 से ज़्यादा बंदे हैं,
कि या फिर वो या फिर उसके फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज देयर आर मोर देन one subject, then we are using or. Not only my parents but also I am happy with the new school. A few of the sentences below have errors of subject verb agreement. इसमें कुछ errors हैं, वो आपने identify करने हैं और उनको rewrite करना है. Either Mr. Baloch or Mr. Ali are wrong. Either Mr. Baloch or Mr. Ali is नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए, इज आना चाहिए. आइदर मिस्टर बलोच, देखिए उन्होंने लिखा है आइदर मिस्टर बलोच और मिस्टर अली आर रॉन्ग, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू. या फिर ये, लेकिन हैं तो ये दोनों सिंगल. आइदर मिस्टर अली और मिस्टर अली आर रॉन्ग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इज रॉन्ग, because they are considered as one person. Next is Mr. Wajid, the director of 2 schools, were the chief guest. यहाँ पे were आना चाहिए, no, because this is the Mr. Wajid is one, so we will use was the chief guest. My best friend and most severe critic are my sister. My best friend and most severe critic is my sister. यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्योंकि ये एक बंदी है कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी सिस्टर भी है, और एवर क्रिटिक का मतलब होता है जो मेरे अंदर मिस्टेक्स भी निकालती है. स्वेयर क्रिटिक होता है माई मोस्ट स्वेयर क्रिटिक, जो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो तनकीद करता है बंदा, उसको कहते हैं द मोस्ट स्वेयर क्रिटिक. स्वेयर सख्त किस्म की तनकीद करने वाले बंदे को कहते हैं क्रिटिक. तो वही होता है जो आपका अच्छा चाहता है, वही आपका क्रिटिक होता है. जैसे आपके पेरेंट्स आपके क्रिटिक्स होते हैं, स्वेयर क्रिटिक्स. तो ये क्या है, माई बेस्ट फ्रेंड एंड मोस्ट स्वेयर क्रिटिक इज़ माई सिस्टर. ये अपनी सिस्टर को इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि वही मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड भी है और मोस्ट स्वेयर क्रिटिक भी है, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद भी करती है. आइदर द, क्योंकि ये एक बंदी है इसलिए इज़ यूज़ किया. आइदर द टीचर्स और द एडमिनिस्ट्रेशन, आइदर द टीचर्स ज़्यादा हैं, टीचर्स और द एडमिनिस्ट्रेशन हैव टू टेक द डिसीजन. हैज़ नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव टू take the decision. Next है, I am quite sure that the dog or the cat have eaten up the cookies. Either the dog or the cat, एक है, या फिर इसने, तो यहाँ पे क्या आएगा, has eaten up the cookies. I am quite sure, मुझे पक्का यकीन है, that the dog or the cat has eaten up the cookies. Either the police or the citizens have to be on ground, not has, because citizens are more than one. Either the police or the citizens. Neither the residents nor the president of the society are worried. यहाँ पे is worried नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, are worried. फिर बोले neither the residents nor the president of the society is worried. Does Gracie and Daisy walk to school? Does आएगा ग्रेसी एंड डेजी, बिकॉज दे आर 2 person. तो फिर क्या आएगा, डू ग्रेसी एंड डेसी. जब 2 बंदे होंगे तो डज नहीं आएगा, क्योंकि ही के साथ डज आता है, ही डज नॉट वर्क. या फिर हम कहते हैं क्वेश्चन जब करते हैं तो डज यहाँ पे आ जाता है, डज ही नॉट वर्क. तो यहाँ पे अगर ज़्यादा बंदे हैं, दे डू नॉट वर्क आएगा, दे डू नॉट वर्क. और यहाँ पे अगर ज़्यादा बंदे हैं तो डू दे वर्क, डू दे नॉट वर्क या वर्क. ओके, तो ज़्यादा होंगे तो डज नहीं आएगा, डू आएगा. नॉट ओनली सारा एंड दुआ बट ऑल्सो गीटी वॉन्ट टू रीड दिस बुक. नॉट ओनली सारा एंड दुआ बट ऑल्सो गीटी वॉन्ट टू रीड दिस बुक. अब इन दोनों को बट ऑल्सो गीटी, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉन्ट टू रीड दिस बुक. व्हाट डू यू थिंक, इज इट राइट और रॉन्ग. नॉट ओनली सारा एंड दिया बट ऑल्सो गीटी. तो गीटी को क्योंकि हमने इन दोनों को छोड़ के इसको एज अ क्लॉज सेपरेट यूज़ किया है, गीटी वॉन्ट्स, यहाँ पे क्या आएगा, वॉन्ट्स, बिकॉज शी गीटी इज़ शी के साथ जब हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो उसके साथ एस लगाते हैं, तो क्या आएगा, वॉन्ट्स. Not only Sarah and Dua but also Giti wants to read this book. Neither an ambulance nor 2 private vehicles have been called. Has been नहीं,
बिकॉज व्हीकल्स जो है वो लास्ट में जो आया है वो ज़्यादा है, तो ये फिर क्या आएगा, व्हीकल्स हैव बीन। अब ये देखें GT 1 है तो यहाँ पे वांट्स आ गया, ये 2 हैं तो इसमें डू आ गया, यहाँ पे नीदर रेजिडेंट्स और द प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी आर वरिड बिकॉज रेजिडेंट्स ज़्यादा हैं। इसी तरह यहाँ पे सिटीजन ज़्यादा हैं तो हैव आ गया, और यहाँ पे डॉग्स एंड कैट हैज़ ईटन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉग और द कैट। इसी तरह यहाँ पे टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये टीचर्स ज़्यादा हैं इसलिए यहाँ पे हैव आ गया। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है जब कोई चीज़ नज़दीक हो, प्रॉक्सिमिटी। नेक्स्ट इज व्हेन द मेन पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ब। जब सेपरेट किया जाता है वर्ब से बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बी केयरफुल टू करेक्टली आइडेंटिफाई द हेड नाउन इन द सब्जेक्ट। उसमें आपको क्या आइडेंटिफाई करना होता है कि हेड नाउन कौन सा है। नाउ लुक, द रीसाउंडिंग एंड रिदमिक बीट ऑफ द ड्रम्स मेक्स माई हार्ट टू गो फास्टर। द रीसाउंडिंग एंड रिदमिक बीट ऑफ द ड्रम्स जब बजते हैं ना तो उसमें से आवाज़ आती है, रीसाउंडिंग एंड रिदमिक, रिदम के साथ आती है, मेक्स माई हार्ट गो फास्टर। तो इसमें बीट ऑफ द ड्रम मेक्स माई हार्ट गो फास्टर। अब इसमें हमने क्या यूज़ किया है, मेक्स। द लास्ट स्टेज ऑफ द 1000 मीटर्स क्लाइम वॉज टफ बिकॉज ऑफ 1000 मीटर्स। ये स्टेज के लिए हमने यह यूज़ किया है वॉज। अंडरलाइन द वर्ड और फ्रेज इन ईच ऑफ द गिवन sentences that determines the form of the verb। अब इसमें आपने एक्सप्लेन करना है क्लियरली वाई द पर्टिकुलर वर्ब फ्रॉम form has been used in each sentence, one has been done for you. Why that form is used? So an enormous amount of effort was put into creating this new machine. अब देखें an enormous amount of effort है तो वो ज़्यादा सारी, लेकिन वो effort एक ही, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, was put into creating this new machine, कि ये मशीन क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा कोशिश या अमाउंट ऑफ एफर्ट लगी है, कोशिश लगी है। Then the tunes of the gentle waves of the sea, the tunes of the sea are like a lullaby to me, lullaby to me। अब ये इसके अंदर क्या होगा, एक दफ़ा फिर पढ़ रहे हैं, द ट्यून्स ऑफ द जेंटल, तो यहाँ पे ट्यून्स को अंडरलाइन करेंगे बिकॉज दे आर टू वेव्स ऑफ द सी आर लाइक अ lullaby टू मी, दो यहाँ पे ट्यून्स। तो क्या करना है, अंडरलाइन द वर्ड और फ्रेज इन विच इन ईच ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट डिटरमिन्स द फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये ट्यून्स की वजह से हमें पता लगा है कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है। नेक्स्ट इज the last 10 pages of this 100-page novel are the most exciting। अब इसके अंदर कौन सी वर्ब है, the last 10 pages, ये अब डिटरमिन कर रहा है कि what kind of verb we will use here। the last 10 pages of this 400 book novel are the most exciting, यानी जो लास्ट 10 पेज है वो इस 400 बुक्स नावल की किताब है पेजेस की, तो इसके जो लास्ट 10 पेजेस हैं वो सबसे ज़्यादा क्या है, एक्साइटिंग है। आप कहते हो ना ये इसके ये वाला तुम पोर्शन पढ़ोगे ना, दीज आर द वेरी एक्साइटिंग पेजेस, तो आप कह सकते हो द लास्ट 10 पेजेस ऑफ दिस 400 बुक। इसके कितने बुक के पेजेस हैं, 199। हम कहते हैं द लास्ट पेजेस ऑफ दिस 199 book grammar are the most exciting, the ability to apply knowledge defines true education। अब इसके अंदर क्या आएगा, the ability को अंडरलाइन कर लें। the major problems plaguing the project have been identified। प्लैगिंग जो प्रोजेक्ट को ख़राब करने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन सी हैं, द मेजर प्रॉब्लम्स। इसके अंदर क्या अंडरलाइन करेंगे, द मेजर प्रॉब्लम्स। प्लैग का मतलब होता है ख़राब करना। द प्रोजेक्ट, प्लैग वैसे किसको कहते हैं, जब आपको कोई वो लग जाती है, प्लैग ताउन लग जाता है, प्लैग ताउन को भी करते हैं, PLAGUE प्लैग।
लेकिन प्लैग यहाँ पे जब कोई चीज़ ख़राब हो रही होती है तो हम कहते हैं कि सोसाइटी को ये चीज़ प्लैग कर रही है, या फिर हम कहते हैं हमारे प्रोजेक्ट को ये चीज़ प्लैग कर रही है। ओके, माई सस्पिशन शक अबाउट हिज एक्टिविटीज़ इन द लास्ट 2 days हैज़ वेरी कंक्रीट रीजन्स, कि उसकी बहुत ख़ास किस्म की रीजन्स हैं, कंक्रीट रीजन्स हैं, पक्की रीजन्स हैं। My suspicion about his activities in the last 2 days has very concrete reasons. तो इसके अंदर किसको अंडरलाइन करेंगे? Suspicion. Suspicion when you doubt some person. Signs left by the ransacking intruder. What intruder कौन होता है? जो आपके अंदर आके घुसने की कोशिश करता है या चोरी करने की। Were present everywhere in the room. Signs left by the ransacking intruder. ransacking जो चोरी करने के लिए आया था उसके were present everywhere in the room. तो इसके अंदर क्या चीज़ अंडरलाइन करेंगे? What we will underline? Signs or signs left by the ransacking. Every single player of the World Cup winning team cherishes the memory. Cherishes the memory. किसको याद करते हैं? यानी एवरी सिंगल प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप विनिंग, तो इसके अंदर किसको अंडरलाइन करेंगे? एवरी सिंगल प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप विनिंग टीम चेरिशेस द मेमोरी, यानी उस याद के अंदर हमेशा वो खुशी महसूस करते हैं, चेरिश करते हैं, तो इसको अंडरलाइन करेंगे। द कैपेबिलिटी ऑफ द बिल्डर्स, कैपेबिलिटी किसको कहते हैं? आपकी जो काबिलियत होती है, आप कहते हो आप बड़े कैपेबल हो इस काम के, तो अगर कोई स्टूडेंट अच्छा है तो हम कहते हैं ही इज़ अ वेरी कैपेबल स्टूडेंट। तो कैपेबिलिटी हम कहते हैं इसको मैथ सॉल्व करने की कैपेबिलिटी है, तो हम कहते हैं ही हैज़ द कैपेबिलिटी टू सॉल्व हिज मैथ्स प्रॉब्लम। तो कैपेबिलिटी क्या होती है? जब कोई काम आप कर सकते हैं। ऑफ द बिल्डर्स, बिल्डर्स की कैपेबिलिटी टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड इज़ इन डाउट, इज़ इन डाउट, यानी इतने बड़े प्रोजेक्ट, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो इज़ इन डाउट कि वो शक में है कि हो सकता है वो कंप्लीट ना कर सकें। इन डाउट का मतलब होता है बिकॉज वी आर नॉट हैविंग कंप्लीट फेथ दैट दे विल अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर द कैपेबिलिटी ऑफ द बिल्डर्स किसके लिए यूज हुआ है? द कैपेबिलिटी ऑफ द बिल्डर्स टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट दैट हैज़ दिस मैग्नीट्यूड इज़ इन डाउट। तो यहाँ पे किसको अंडरलाइन करेंगे? कैपेबिलिटी को, because we are talking about capability. The underlying reason for my confidence is the presence of great leadership. For my confidence is the presence of great leadership. तो मेरी रीज़न क्या है कॉन्फिडेंस की? कि मेरे अंदर प्रेजेंस है, लीडरशिप मेरे अंदर है। तो किसको अंडरलाइन करेंगे? द अंडरलाइंग रीज़न। देन एस, लेकिन आप इसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपने वीडियो को स्विच ऑफ ऑन कर